जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को राहु के बारे में बताने जा रहा हूं और इस वीडियो में हम यह चर्चा करेंगे कि राहु आपके कुंडली के प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक यानी कि 12 घरों में कैसा प्रभाव देते हैं। जिस भी घर में हो, आप अपनी कुंडली के अनुसार यह वीडियो देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि वह आपके किस भाव में बैठे हैं तो क्या प्रभाव देंगे। इसके बाद हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि सूर्य से लेकर शनि तक यानी सभी ग्रहों के साथ राहु की युति का क्या प्रभाव होता है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इन सभी के साथ अगर राहु की युति हो तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर और कैसा रिजल्ट मिलता है। तो इस वीडियो से इन चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। दोस्तों, राहु देव आप सभी जानते हैं कलयुग के राजा हैं। किसी को फर्श से अर्श पर पहुंचते एकाएक आपने देखा होगा, यानी कि एकाएक उन्नति करते हुए देखा होगा, तो उसके कारक सिर्फ और सिर्फ राहु हैं मित्रों। बहुत जल्दी कोई व्यक्ति उन्नति करे तो सिर्फ राहु ही ऐसा करा सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो राहु अगर आपकी कुंडली में नेगेटिव हैं तो कुछ सटीक उपाय करके उनको मतलब बढ़िया करना चाहिए, या कहिए कि उनको बलवान करना चाहिए, या नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने के लिए कुछ श्रेष्ठ उपाय करनी चाहिए, ताकि आपके जीवन में जो भी आर्थिक परेशानी वगैरह हो या राहु से संबंधित कोई परेशानी हो तो वह पूरी तरह से खत्म हो सके और आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो इस वीडियो के अंत में मैं आप सभी को यह भी बताऊंगा कि अगर आपके राहु खराब हैं या युति आपकी खराब बन रही है, जैसे किसी शनि के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, मतलब युति भी खराब बनी हुई है या गलत प्लेसमेंट भी है, तो क्या उपाय करके हम राहु का अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं और उस युति के नेगेटिव फलों को खत्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो बिल्कुल सटीक उपाय भी आप सभी को मैं अंत में बताऊंगा। मित्रों, आपके राहु तीव्र गति से परिणाम देने को जाने जाते हैं। बहुत तेज़ी से परिणाम देते हैं, या नेगेटिव परिणाम हो या पॉजिटिव परिणाम हो, बहुत तेज़ी से देते हैं। यह शनि के एजेंट हैं, यह पाप ग्रह हैं। इनकी अपनी कोई राशि नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं हमारे जीवन पर। राहु आपको एकाएक लाभ भी दे सकते हैं और एकाएक आपको फर्श पर भी पहुंचा सकते हैं। अगर दुख देने पर आ जाए तो आपकी ज़िंदगी को तहस नहस कर देते हैं, और अगर देने पर आ जाए कुछ तो आपको कितनी ऊंचाइयां दे सकते हैं इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। राहु देव कैसा फल देंगे इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि राहु देव वृषभ राशि में उच्च के तथा वृषभ और मिथुन में उच्च के माने जाते हैं तथा वृश्चिक और धनु में यह नीच के माने जाते हैं। राहु मित्र राशि या अपने उच्च की राशि में हो तो अच्छा फल देते हैं, बशर्ते कि प्लेसमेंट सही हो। मान लीजिए अपने उच्च की राशि में 8वें भाव में हो गए, 12वें भाव में हो गए, तो उनसे अच्छे फलों की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन केंद्र में, त्रिकोण में, या जहां मैं आगे बताऊंगा उन भावों में अगर उच्च के हों तो बहुत अच्छा फल देते हैं। लेकिन उच्च के ना भी हों तो यह ध्यान रखें आप सभी कि राहु का अपना फल नहीं होता, राहु अपने राशि स्वामी का फल देते हैं। तो जहाँ भी कुंडली में बैठे हैं यह जरूर देखें कि उनके राशि स्वामी की क्या स्थिति है। अगर उनके राशि स्वामी अच्छे कंडीशन में है, बलवान हैं, योग कारक होकर बैठे, या अच्छे भाव में केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, बलवान है, तो बिल्कुल राहु का आपको अच्छा फल मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि अपने मित्र राशि में होने चाहिए। मित्र राशि कौन सी है? तो शनि की राशि, शुक्र की राशि, बुध की राशि, इन राशियों में अगर बैठे तो राहु अपना अच्छा फल देते हैं। शत्रु राशि चंद्रमा की हो गई, सूर्य की राशि हो गई, इन राशियों में मंगल की राशि हो गई, तो इन सब राशियों में गुरु की राशि, इन सब राशियों में राहु का अच्छा प्रभाव नहीं माना जाता। फिर भी प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि राहु आपको कैसा रिजल्ट देंगे। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि राहु तभी आपको अपना अच्छा फल दे सकते हैं जब उनके राशि स्वामी की स्थिति आपकी कुंडली में बेहतर हो। आपके लाख राजयोग बनाकर राहु बैठे हुए हों कुंडली में, कि अगर
उनके राशि स्वामी अच्छी स्थिति में नहीं होंगे तो राहु का अच्छा फल आपको कभी नहीं मिल सकता। इस चीज़ को हमेशा नोट करके रखें मित्रों। राहु आपके शास्त्रों के अनुसार भी पहले भाव, तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव, 11वें भाव, इन भावों में बहुत अच्छा फल देते हुए देखा गया है। इनको ध्यान दीजिएगा, तीसरा, छठा, 10वां, 11वां तो हर जगह इंक्लूडेड है कि यहाँ पर राहु अपना श्रेष्ठ फल देते हैं और उसमें भी सबसे ज़्यादा 10वें और 11वें भाव में अच्छा फल देते हैं। मित्र राशि में हो तो 5वें भाव में अचानक लाभ वगैरह दे देते हैं। 9वें भाव में भी हो तो उच्च के वगैरह हों, उनके राशि स्वामी की स्थिति अच्छी हो तो वहाँ भी आपको लाभ देते हैं। लेकिन तीसरा, छठा, 10वां भाव और 11वां भाव इनका पक्का घर है और ये यहाँ पर बहुत अच्छा फल देते हैं, बशर्ते कि आपके जिस राशि में बैठे हैं उनके राशि स्वामी की स्थिति बहुत अच्छी हो। मित्रों, राहु 8वें भाव में और 12वें भाव में चाहे किसी भी राशि में बैठे हो, कितने भी अच्छे राशि में बैठे हो, कभी भी अपना अच्छा फल नहीं देते, परेशानियां बहुत ज़्यादा देते हैं इन भावों में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस राशि में और किस भाव में बैठे हैं, उसके अनुसार आप सहज ही यह समझ सकते हैं कि राहु आपको कैसा फल देंगे। अब चलिए आगे समझते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ निशानियां बता रहा हूं, ऐसी चीज़ें बता रहा हूं जिससे आप समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में जो राहु हैं वो आपके जीवन पर कैसा प्रभाव दे रहे हैं। अगर आपके राहु खराब प्रभाव दे रहे हैं तो जो मैं चीज़ें बता रहा हूं अगर वह चीज़ आपके साथ हो रही है तो आप बिल्कुल उनका उपाय करना शुरू कीजिए। इसका मतलब है कि राहु आपके खराब है। उसके कुछ सिम्टम्स हैं दोस्तों, जैसे अचानक घर में लगातार बिजली का सामान खराब होते जाना, छत का गिर जाना या छत के जो आपके सीलिंग होते हैं उनका गिर जाना, घर में लगातार सीलन होते जाना, कोई बहुत बड़ा घाटा होना, आपके साथ कोई अपनों से छल या धोखा होना, घर में अकस्मात किसी की मृत्यु हो जाना, बार बार चोट या दुर्घटना होना, बनते हुए काम पूरी तरह से बिगड़ जाना, ये सब राहु के खराब राहु के निशानी है दोस्तों। अगर ऐसा हो रहा है तो सतर्क हो जाइए और राहु का उपाय करना शुरू कीजिए, नहीं तो बहुत बड़ी परेशानी आने वाले समय में आपको भुगतनी होगी। उपाय क्या है वो मैं अंत में आप सभी को बताऊंगा। अब चलिए इस वीडियो में आगे हम बढ़ते हैं और जानते हैं कि सूर्य से लेकर शनि तक हर ग्रह के लिए युति जब राहु की बनती है, राहु के साथ ये सभी ग्रह अलग अलग युति में होते हैं तो क्या प्रभाव होता है आपकी कुंडली और आपके जीवन पर कैसा असर पड़ता है। दोस्तों, राहु की युति कुंडली के किसी भी भाव में अगर सूर्य के साथ हो तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य सरकार है, सूर्य आपका सम्मान है, सूर्य आपके पिता हैं, जो भी आप नेम फेम प्राप्त करते हैं उसके कारक सूर्य हैं। तो अगर सूर्य से राहु की युति हो या किसी भी ग्रह से हो, पहले एक चीज़ नोट कर लीजिए यहाँ पर कि डिग्री दोनों की जरूर देख लीजिएगा। क्लोज कंजंक्शन में हो, कम से कम 7-8 डिग्री का डिफरेंस हो। अगर ऐसा नहीं कि कोई 10 डिग्री का हो और कोई 28 डिग्री का तो उसे युति मत मानिएगा। कम से कम 6-7 डिग्री 8 डिग्री तक ही डिफरेंस हो तभी उसको क्लोज मानिएगा और तभी वह युति प्रभाव देती है। 15 डिग्री, 14 डिग्री, 18 डिग्री का डिफरेंस हो तो इसे युति नहीं मानना है आपको, ये स्पष्ट कर लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर राहु की युति कहीं सूर्य के साथ हो तो सरकार का कारक, पिता का कारक, सम्मान का कारक राहु के साथ आ गया तो आपके सम्मान में कमी करेगा कहीं ना कहीं। सरकारी कामों में हमेशा बाधा आएगी। पिता संबंधी परेशानी, पिता से मतभेद या पिता के स्वास्थ्य को परेशानी, ये सब स्थितियां आपके साथ खड़ा करेगा और हर काम में बाधा उत्पन्न करेगा। बनते हुए काम बिगड़ते जाएंगे, भाग्य में भी कमी करेगा, अवरोध करेगा। और सूर्य राहु की युति हो जाए तो पितृदोष का भी प्रभाव शुरू हो जाता है और हर काम में बंधन अनुभव करेंगे। कोई भी काम आसानी से पूरा नहीं होता अगर वास्तव में क्लोज कंजंक्शन बना हुआ है तो। परंतु कुछ चीज़ों के लिए यह अच्छा भी है। अगर दोनों की युति बने तो व्यक्ति को जुझारू बनाता है। ऐसे लोग किसी से दब के नहीं रहते और जो ठान लेते हैं वह करते हैं। और यह दोनों की युति किसी भी सिस्टम को बदलने के लिए काफ़ी होती है। अगर ठान ले कि ये चीज़ मुझे करना है तो वो करके मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं। परंतु ज़्यादातर नेगेटिव प्रभाव देता है आपके कैरियर के लिए। जॉब नहीं लगने देता, जॉब लग जाए तो बार बार जॉब का चेंज होना, पिता संबंधी परेशानी, ये सभी सम्मान में कमी, सब कुछ देता है अगर सूर्य राहु की युति हो जाए तो। अगर राहु के साथ चंद्रमा की युति हो तो क्या प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा आपका मन है तो सबसे पहले मन पर ग्रहण लगाता है, आपका मन मस्तिष्क का शांत हो जाता है, कोई भी सही फैसला नहीं ले पाते, डिप्रेशन में रहते हैं,
और बहुत नेगेटिव चीज़ें सोचते रहते हैं, भ्रम की स्थिति में रहते हैं, सही फैसला लेने में कमी होती है, माता के स्वास्थ्य को परेशानी होती है, घर परिवार का पूरा सपोर्ट और साथ नहीं मिल पाता, मन अशांत रहता है, मन में एक बिना मतलब का डर बैठा रहता है। यानी कि चंद्रमा के साथ आपके मन मस्तिष्क को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है यह राहु की युति, अगर क्लोज कंजंक्शन हो तो सुख सुविधा में भी कमी करता है, तरह तरह की बाधा उत्पन्न करता है। पर यही चंद्रमा और राहु की युति कुछ चीज़ों में बढ़िया भी है, जैसे अगर आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं तो सब शानदार आपको सफलता देता है, रिसर्च वगैरह में बहुत ऊंची पहुंच तक देता है, आपको ऊपर तक ले जाता है। परंतु यह निश्चित है कि आत्मविश्वास में बहुत ज़बरदस्त कमी करता है। उस स्थिति में आपके अपने आत्मविश्वास को ऊपर रखना चाहिए, अपने आत्मविश्वास को नहीं गिरना चाहिए और लगनेस को स्ट्रॉन्ग करके रखना चाहिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, और मंगल को हमेशा स्ट्रॉन्ग करके रखना चाहिए। अब मंगल के साथ राहु की अगर युति हो रही हो तो मंगल राहु की युति क्या प्रभाव देती है। अब देखिए मित्रों, अगर मंगल के साथ राहु की युति हो तो व्यक्ति कभी कभी नशे का बहुत ज़्यादा आदी हो जाता है, नशा करता है और जल्दी नशा छोड़ता नहीं है। उस पर शनि वगैरह का भी और प्रभाव पड़ गया तो और ज़्यादा भयानक एडिक्शन हो जाता है उसका। समाज के विरुद्ध भी कार्य करता है मंगल और राहु की युति वाले लोग। गुस्सा भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी के कारण गुस्सा और मतभेद परिवारजनों से ऐसे लोग या कार्यस्थल पर कर लेते हैं, काम में बाधा खुद की गलती से उत्पन्न कर लेते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा गुस्सा प्रचंड रूप से होता है। अगर दोनों क्लोज कंजंक्शन में हो तो इन दोनों की युति अगर हो तो सर्जरी वगैरह भी कराता है, चोट चपेट एक्सीडेंट भी देता है, तथा वाणी बहुत कभी कभी उग्र टाइप की हो जाती है, जिससे रिश्ते और कार्य क्षेत्र प्रभावित होते हैं। तो इन चीज़ों पर जरूर ध्यान रखना चाहिए। साथ में जब भी चोट चपेट लगेगा तो सर्जरी वगैरह का योग बनता है इनके, तो इनसे सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ बहुत पॉजिटिव है, राहु और मंगल की युति हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पराक्रमी होता है, तथा कुछ ऐसा भी काम कर सकता है जो दूसरों के लिए असंभव हो। यानी कि बहुत ज़्यादा इनमें बहादुरी या पराक्रम, या ये कह सकते हैं कि डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती ऐसे लोगों में। राहु मंगल अगर साथ में हैं तो व्यक्ति निडर होकर काम करता है और किसी भी चीज़ से डरता नहीं है। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि दोनों नेगेटिव स्थिति में है तो व्यक्ति को उग्रवादी तक बना देते हैं और गलत रास्तों पर भी व्यक्ति चलने लगता है, और ऐसा बहुत सारी कुंडलियों में देखा गया है। क्रांतिकारी भी बनते हैं लोग और उग्रवादी तक बनते हैं, लेकिन अच्छे काम भी करते हैं। क्रांतिकारी भी कभी कभी ऐसे लोग होते हैं और देश के हित में भी काम करते हैं। तो कभी कभी जो पॉजिटिव चीज़ों में या अपना एनर्जी लगाते हैं उससे फ़ायदा भी देश को होता है, लेकिन ज़्यादातर नेगेटिव परिणाम देते हुए देखा गया है। अगर अपने आप को संभाल कर चलें और एनर्जी को सही दिशा में इस्तेमाल करें तो मंगल राहु का अंगारक योग कुछ बड़ा भी करने को प्रेरणा देता है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध के साथ राहु हो तो आप अपने बात रखने में पूरी तरह कॉन्फिडेंस नहीं होते, बोलने में समस्या होती है। कहीं सभा वगैरह में बोलना चाहें आप तो कॉन्फिडेंस में कमी होती है, तथा मानसिक परेशानी भी देते हैं। कभी कभी मानसिक बीमारी भी होती है, चमड़े से संबंधित परेशानी होती है, एलर्जी की समस्या होती है, और सही जगह पर अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं कर पाते अगर दोनों क्लोज कंजंक्शन में हो, और ख़ासकर दोनों नेगेटिव स्थिति में हो तो। परंतु अगर दोनों अच्छी स्थिति में हो आपकी कुंडली में तो अचानक धन लाभ और कई गुना ज़्यादा धन लाभ भी देते हैं। तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं। नेगेटिव हैं तो अंत में उपाय ज़रूर देखें। बात करें गुरु के साथ अगर राहु हो, अगर आपके गुरु के साथ राहु हो तो यहाँ पर गुरु चंडाल दोष बनता है दोस्तों। लेकिन गुरु चंडाल दोष तब प्रभावी होगा, ध्यान दीजिएगा, जब आपके गुरु कमज़ोर हो। अगर गुरु अच्छे हैं, योग कारक हैं, डिग्री वाइज बली हैं, या अपने राशि में, मित्र राशि में, उच्च की राशि में हो और राहु से युति बनी हुई है तो ये गुरु चंडाल दोष नेगेटिव असर नहीं करता दोस्तों, बल्कि गुरु चंडाल दोष मानना ही नहीं चाहिए। उस स्थिति में यह बहुत ज़्यादा उपलब्धि देता है और व्यक्ति को बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। लेकिन अगर गुरु कमज़ोर हो तब जाके यह गुरु चंडाल दोष असर करेगा, और ऐसा व्यक्ति समाज के विरुद्ध जाकर काम करता है, अपने गुरु का, पिता का, बड़ों का सम्मान नहीं करता, और गलत आचरण और गलत दिशा में भी ऐसा व्यक्ति जाता है। और अगर गलत या नेगेटिव राशि में हो तो बहुत ज़्यादा परेशानियां जीवन में देता है, संघर्ष देता है, और व्यक्ति धर्म को नहीं मानता, धर्म से विमुख रहता है।
लेकिन अगर दोनों अच्छे हों, मान लीजिए गुरु अपने उच्च की राशि में, अपने राशि में, मित्र राशि में हो, और ये जो योग है दशम एकादश भाव में बन रहा हो आपके, तो कहीं ऐसी स्थिति में, या गुरु कहीं अच्छे जगह पर बैठे हों और वहाँ पर राहु की युति हो और गुरु बलवान हो, तो यह बहुत उन्नति देता है, बहुत बड़ा नाम देता है, बहुत ऊंचा पद भी देता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन एक चीज़ बहुत बड़ा उपाय इसमें काम करता है कि आप धर्म से हमेशा जुड़ कर रहें। जब भी गुरु और राहु की युति हो, धर्म विमुख होंगे तभी यह युति आपको नेगेटिव प्रभाव देगी। धर्म से जुड़ कर रहेंगे, इसका नेगेटिव प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। अब बात करें अगर शुक्र के साथ राहु की युति हो, तो दोस्तों यह चरित्र खराब करता है, चरित्र भंग योग बनाता है, और वैवाहिक जीवन खराब करता है, और अनैतिक संबंध की ओर भी ले जाता है, सम्मान में कमी देता है। दोनों अच्छे हों तो, अगर शुक्र और राहु दोनों ही अच्छे हैं आपकी जगह, मतलब कुंडली में अच्छे राशि में, अच्छे भाव में, तो फिर क्या कहने, दोनों ही लग्जरी वाले ग्रह हैं, तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद देंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। लेकिन अगर नेगेटिव हैं या शुक्र कमज़ोर पर रहे, राहु बलवान है, तो उस स्थिति में चरित्र भंग करता है और आपके सम्मान को भी ठेस पहुंचा सकता है, अनैतिक कर्म भी व्यक्ति करता है। तो उस स्थिति में शुक्र को हमेशा स्ट्रांग रखना चाहिए। अगर शनि के साथ राहु हो तो दोस्तों यह शापित दोष बनाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, शनि स्ट्रांग हो, अपने राशि में, मित्र राशि में, उच्च के राशि में हो, अच्छे कंडीशन में हो, या कहीं यह योग तीसरे, छठे, 10वें, 11वें में बना हुआ हो, तो यह बहुत उन्नति भी देते हुए मैंने देखा है। बहुत ऊंचे पद पर लोग जाते हैं, बहुत नाम सम्मान भी पाते हैं। तो अगर शनि अच्छे हों तो यह शापित दोष नहीं बल्कि बहुत बड़ा योग बन जाएगा। लेकिन दोनों ही खराब हों या शनि खास करके कमज़ोर हों तो यह बहुत दिक्कत देता है। कार्य बाधा, हमेशा बाधा आती रहती है, भाग्य में कमी करता है, कैरियर आपका साथ नहीं देता, पैसे नहीं टिकते और जीवन भर संघर्ष करते हैं अगर दोनों की स्थिति खराब हो। उस स्थिति में आपको पितृदोष की या शापित दोष की शांति जरूर करानी चाहिए। तो दोस्तों यह रहा सूर्य से शनि तक राहु के युति का प्रभाव। अब हम हर भाव में राहु के फल को जान लेते हैं। अब देखिए, अगर पहले भाव में कुंडली के आपके राहु हों तो व्यक्ति भ्रम में रहता है, गलत फैसले भी लेता है, कल्पना ज़्यादा करता है और ख्याली पुलाव भी बहुत ज़्यादा पकाता रहता है और कुछ उन चीज़ों को क्रियान्वित नहीं कर पाता। तो इसका ध्यान रखें। अगर लग्न में राहु हो तो फैसलों में सावधानी रखें, कोई भी गलत फैसला ना ले, सोच समझकर फैसला लें और बहुत विचार करके, बड़ों का सम्मान करके, बड़ों से बात करके कोई फैसला ले। कोई बड़ा फैसला तो आपके पक्ष में रहेगा। परंतु अगर उच्च की राशि में, अपने राशि में या मित्र राशि में अच्छी स्थिति में हो तो बहुत नेम फेम और बहुत पैसा भी देता है प्रथम भाव में राहु। दूसरे भाव की बात करें तो यह वाणी का भाव है, आपकी वाणी को खराब करता है। वाणी आपका एग्रेसिव कर देगा, जिससे आपके रिश्ते प्रभावित हो जाते हैं। परंतु मित्र राशि में होने के कारण, अगर मित्र यहाँ मित्र राशि में हो, जबकि कालपुरुष की कुंडली के अनुसार दूसरे भाव में वृषभ राशि आती है, और अगर आप मित्र राशि या उच्च की राशि में हो तो बहुत पैसा भी देता है। रिश्ते खराब करा सकता है, लेकिन पैसा और आय की स्थिति तथा कैरियर की स्थिति बहुत ज़बरदस्त देता है राहु दूसरे भाव में। तीसरे भाव में राहु हो तो ऐसा व्यक्ति, क्योंकि राहु तीसरे के कारक होते हैं, बहुत ज़्यादा पराक्रमी होता है, मेहनती होता है, मेहनत से हर काम में सफलता पाता है और भाग्य पूर्ण रूप से उसका साथ देता है। आय की स्थिति बहुत शानदार रहती है उसकी, क्योंकि आय भाव पर दृष्टि जाएगी तो आय में कमी नहीं रहने देता यहाँ राहु। चौथे की बात करें, चौथे घर में राहु हो तो वास्तु दोष उत्पन्न होता है आपके घर में, शिक्षा में बाधा होना, माता को कष्ट या माता से संबंधित परेशानी, ज़मीन जायदाद में विवाद, ज़मीन मकान जब भी बनाने जाएंगे मकान वगैरह कोई ना कोई बाधा आ जाती है। तो चौथे का उपाय जरूर करना चाहिए अगर राहु चौथे भाव में हो तो। पांचवें भाव में अगर हो राहु तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, शेयर बाजार, लॉटरी आदि से लाभ कमाता है और अनेक प्रकार के लाभ की स्थिति और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनता है इसके लिए। लेकिन अगर कोई नेगेटिव हो, अगर नीच राशि में हो जाए, अपने शत्रु राशि में हो जाए, राशि स्वामी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो नाम सम्मान सब कुछ खत्म करता है और पैसे भी आपके जितने कमाए हैं आपने वो भी खत्म करने की ओर ले जाता है। इसका ध्यान रखें। अगर ऐसी स्थिति है तो राहु का उपाय जरूर करें। छठे भाव में अगर राहु हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ व्यक्ति को शत्रुहंता बनाता है, पराक्रमी बनाता है, रोग ऋण शत्रु का नाश करता है, कंपटीशन में लोग विजय प्राप्त करते हैं और हर चीज़ में एक कदम आगे बढ़कर अपने जीवन में चलते हैं। सातवें भाव में राहु हो तो पार्टनरशिप में हानि देता है, पार्टनरशिप से लॉस कराता है, पार्टनरशिप से अवरोध उत्पन्न कराता है, पत्नी से, लाइफ पार्टनर से आपके
परेशानी देता है, वैवाहिक जीवन में कलह देता है, वैवाहिक रिश्ते तोड़ देता है कभी कभी, और आपके डेली वेजेज में परेशानी देता है, विवाह देर से कराता है। तो सप्तम भाव में राहु का अच्छा फल नहीं प्राप्त होता मित्रों। आठवें भाव का राहु चाहे किसी भी राशि में हो बहुत नेगेटिव फल देता है, धन का नाश कराता है, फालतू का खर्च कराता है, जुआ आदि का आदत लगा देता है, शॉर्टकट से लोग पैसा कमाने चाहते हैं और यहाँ का राहु आपको बर्बाद कर देता है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर यहाँ राहु अच्छा हो तो एक चीज़ आपको मिल जाता है कि आप फॉरेन सेटलमेंट हो जाता है आपका, और आप एक सफल वैज्ञानिक बनते हैं अगर आठवें का राहु अच्छा है तो, और सारी चीज़ों में नेगेटिव फल देता है। आपके नवें भाव में राहु हो तो धर्म में अरुचि देता है। नवें भाव पिता का है, पिता संबंधी परेशानी देता है और आपके भाग्य में कमी करता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन अगर उच्च की राशि में हो, मित्र राशि में हो और राशि स्वामी अच्छी स्थिति में हो तो राहु यहाँ पर आपको भाग्य भी देता है। लेकिन वह भाग्य तब मिलेगा जब आप पिता का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें, गुरु का आदर करें और धर्म से पूरी तरह जुड़ कर रहें, पूजा पाठ करें, तो राहु यहाँ आपको जरूर अच्छा फल देता है। 10वें का राहु राजयोग कारक माना जाता है दोस्तों। कैरियर में अचानक लाभ देता है, राजनीति में सफलता देता है, मकान वाहन सुख सुविधा नेम फेम हर चीज़ देता है तथा बड़े लोगों से आपका परिचय देता है, बड़े लेवल तक पद यहाँ राहु प्रदान करता है आपको। 11वें भाव में राहु हो तो शानदार धन तथा आय, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, नेम फेम पद प्राप्ति का योग देता है, इच्छा पूर्ति कराता है और बहुत पैसे देता है आपको, मित्रों से सहयोग प्राप्त होता है और हर तरह की आय यहाँ राहु आपको देता है और जीवन में बहुत उन्नति करते हैं 11वें भाव में अगर राहु हो तो। 12वें में राहु हो तो यहाँ बहुत बुरा रिजल्ट देता है दोस्तों, और जेल का योग भी बना देता है कभी कभी ज़्यादा खराब हो तो। पुलिस केस मुकदमे, फालतू का खर्च, हॉस्पिटल का खर्च, स्वास्थ्य समस्या, तरह तरह की परेशानियां, अनिद्रा की बीमारी, ये सब राहु देता है। तो 12वें का राहु बहुत ख़राब रिजल्ट देता है, उपाय ज़रूर करें। अब देखिए, हमने यहाँ पर पहले से 12वें भाव तक राहु के फलों की यहाँ पर चर्चा की। कुछ उपाय मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आपके राहु खराब दिख रहे हैं तो 1.25 किलो गाय का दूध लीजिए, 1.25 किलो जौ गेहूँ का लीजिए, शुक्रवार को उस दूध में जौ को फुला दीजिए, डाल दीजिए और शनिवार को सुबह में उस जौ को निकालिए दूध से, लाल कपड़े में बांधिए और ले जाकर किसी ज़मीन के नीचे सुनसान जगह पर रात्रि में शनिवार को दबा दीजिए, राहु का प्रभाव दब जाएगा। इसके अलावा किसी मंदिर की सफाई सप्ताह में 1 दिन अपने हाथ से जरूर करें, इससे आपका राहु का प्रभाव पूरी तरह रुक जाएगा। राहु का बीज मंत्र ओम नांग राहुवे नमः प्रतिदिन 108 बार करें। शंकर भगवान की पूजा और रुद्राभिषेक समय समय पर करते रहें, राहु का नेगेटिव प्रभाव आपको कभी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।